गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सकुशल होंगे। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में अपना पिछला टॉपिक चल रहा था शब्द रूप, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अपने मुख्य शब्द रूप मुख्य जैसे एकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, एकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत पुल्लिंग, उकारांत नपुंसकलिंग, ये सब अपन ने जो भी अपने मोस्ट शब्द रूप थे उनको अपन ने कवर कर लिया था। उसके बाद अपन आज का अपना टॉपिक पढ़ेंगे धातु रूप। ठीक है, तो धातु को ही संस्कृत में जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे कि धातु या क्रिया, धातु और क्रिया एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। और संस्कृत में क्रिया को ही क्या कहते हैं? धातु। क्लियर? कि संस्कृत में जो अपन जैसे आप बोलते हो कि क्रिया किसे कहते हैं? कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। और संस्कृत में उस क्रिया को ही क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए गच्छ, गच्छ क्या है? एक धातु है। ठीक है, और इसके मैंने एक लकार लगाया, कौन सा? लट लकार लगा दिया मैंने, गच्छति अर्थात जाना, जाता है। अब देखिए जाना क्या है? एक क्रिया है, और क्रिया को ही क्या बताया मैंने? संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, क्रिया को ही क्या कहते हैं संस्कृत में? धातु। ठीक है, अब गच्छति जाता है, पठती पढ़ता है, धावती दौड़ता है, ये सब क्या है? ये संस्कृत में धातु है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ओके, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और संस्कृत में क्रिया को ही धातु कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, इसके बाद देखिए धातुएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। ठीक है, यह भेद अर्थ की दृष्टि से किया है कि अर्थ के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? परस्मैपदी और आत्मनेपदी। संस्कृत भाषा में तीन पुरुष होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? तीन। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और संस्कृत में तीन वचन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। कितने संस्कृत में कितने पुरुष हैं? तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और संस्कृत में कितने वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जबकि हिंदी में कितने होते हैं? दो, एक वचन, बहुवचन। द्विवचन नहीं होता है हिंदी में, जबकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं। ठीक है, धातुओं के साथ काल और अवस्था को सूचित करने वाले प्रत्यय लगाए जाते हैं। धातुओं के साथ काल को या अवस्था को सूचित करने के लिए क्या लगाते हैं? प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, काल और अवस्था को संस्कृत भाषा में लकार कहते हैं। लकार किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा में जो काल या अवस्था को सूचित करने के लिए जो भी प्रत्यय लगाए जाते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। यद्यपि 10 लकार होते हैं, अर्थात वैसे तो 10 लकार होते हैं, किंतु अपने पाठ्यक्रम में अर्थात 6 से 10 तक अपन कितने लकार पढ़ते हैं? 5 लकार पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 5 लकार जो निर्धारित हैं? वो कौन कौन से होते हैं? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है, तो 5 लकार जो अपन पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। ठीक है, अब अपन इनको एक एक को देख लेते हैं कि कौन सा लकार किस काल में, किस समय में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो लट लकार, लट लकार वर्तमान काल के लिए,
वर्तमान काल के लिए कि जो चल रहा है, जिस समय, अब जो फिलहाल जो समय चल रहा है उसका अगर कोई भी वाक्य आएगा तो उसमें जो आपको धातु मिलेगी वो किस लकार की मिलेगी? लट लकार की। ओके। लंग लकार, लंग लकार में आपको भूतकाल धातु किसकी मिलेगी? भूतकाल की मिलेगी। ठीक है। इसके बाद लिरिट लकार भविष्यत काल के लिए, आने वाले काल के लिए कौन सा? लिरिट लकार। लोट लकार आज्ञा देने या आज्ञा मांगने या आशीर्वाद देने, अर्थात अपन कहते हैं ना ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब लोट लकार में आज्ञा देने के लिए या फिर आज्ञा मांगने के लिए भी, या फिर अपन जैसे आशीर्वाद देने के लिए, ये सब किस में आएंगे? लोट लकार। ओके। विधिलिंग लकार जहाँ संभावना हो, आज्ञा हो या चाहिए के अर्थ में। कई बार ऐसा भी होता है कि चाहिए कि जैसे अपन जो आज्ञा देते हैं या फिर संभावना होती है उसके लिए क्या होगा? विधिलिंग लकार। ठीक है। इसके बाद देखिए धातु रूप बनाते समय जुड़ने वाले प्रत्यय, अर्थात धातु रूप जब हम बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो हम कुछ प्रत्यय अर्थात कुछ लकारों का प्रयोग करते हैं। तो परस्मय पदी के विभिन्न प्रकार के जो लकार हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिए कुछ परस्मयी पदी धातुओं के रूप हैं जिसमें हमने एक धातु ली है, क्या? भू। क्या लिए? भू धातु। ठीक है। भू जिसका भाव अर्थात होना, अर्थ क्या होता है? होना। अब देखिए लट लकार, सबसे पहले हमने क्या लिया? लट लकार। और जैसे पहले पढ़ा था अपन ने कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। अब इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ओके। अब भू शब्द लिया आपने, भू धातु ली। क्या ली? भू धातु ली। और उसमें आपने लट लकार एक वचन जोड़ा। और लट लकार एक वचन में जैसे आपने भू धातु के साथ लट लकार एक वचन लिया तो क्या बना? भावती। क्या बना? भावती। ठीक है। जैसे भू प्लस अति, क्या बना? भू प्लस अति, भावती। ठीक है। अब देखो भावती कैसे बना? जैसे भू धातु थी प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्या होता है? अति होता है। वही जो इसका जो प्रत्यय है जो हमने जोड़ा है परस्मय पदी का एक वचन अति, लट लकार वर्तमान काल में लगाया जाता है, उसका अति है। तो भू का देखिए यहाँ बताती हूँ, भू का अपने पास ऊ का क्या बचा? ऊ का क्या बचा? भय अपने पास बच गया। यण संधि से ऊ का व, यण संधि से ऊ का व प्लस अति, ऐसे ही है ना? ऐसे ही बना ना। भय अपने पास बचा रहा, व में ए आ गया, भय वह अपना पूरा हो गया। ठीक है। बच गया क्या? अति। क्या बन गया? भावती। ठीक है। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष एक वचन अपने देखा, द्विवचन में अत जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अत। भू में अत, तो भवती भवत, बहुवचन में अंति जोड़ेंगे। बहुवचन में क्या जोड़ेंगे? अंति जोड़ेंगे, भवंती। ठीक है। और फिर मध्यम पुरुष में असी जोड़ेंगे, भू प्लस असी, भावशी। और मध्यम पुरुष द्विवचन में अथ जोड़ेंगे, भू प्लस अथ, भवत। ठीक है। मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या जोड़ेंगे? अथ, भावत है। ठीक है। उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन में आमी जोड़ेंगे, भू प्लस आमी, भवामी, भू प्लस आव, भवाव, भू प्लस आम, भवाम। ठीक है। इस प्रकार से अपने पास ये धातु रूप के रूप अपने सामने आ जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से लंग लकार में आप क्या जोड़ेंगे? देखिए ए पहले जोड़ेंगे, पहले ए जोड़ेंगे, उसके बाद आपकी जो भी धातु है
ठीक है, जैसे अपन ने भू ली, ठीक है। उसके बाद अत, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन, तो ए भय का अपने पास भय बच गया, क्या बच गया, भय बच गया, वह अपने यण संधि से वह आ गया। एक बार देखो क्लियर करती हूँ, ए अपने पास बचा हुआ था, ठीक है। उसके बाद भू धातु थी अपने पास, तो भू धातु का क्या बचा था अपने पास, भय बचा था, ठीक है। तो ये भय बचा था अपने पास, ठीक है। ऊ का व, ऊ का क्या बन गया, व बन गया, ठीक है। प्लस अत, प्लस अत, ठीक है। ए अपने पास बचा था, ठीक है, भय बचा था, व में ए की मात्रा किस में जुड़ गई, व में, तो ए भय व, और बच गया क्या, त, क्या शब्द बना, ए बहुत है। क्लियर। इसी प्रकार से आपका द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन ए बहुताम, क्या जोड़ा, ए पहले, फिर भू धातु, फिर एताम, एतै एताम एने, इसमें क्या जोड़ते हैं, एतै एताम एने, ए एतम एतै, अम आव आम, ठीक है। वही यण संधि लगा के जो मैंने प्रथम पुरुष एक वचन जैसे तोड़ के बताया था, उसी प्रकार से सभी को जोड़ना है। क्लियर यहाँ तक। एते एताम एने, ए एतम एते, अम आव आम, ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए लिरिट लकार, लिरिट लकार में आप क्या जोड़ेंगे, इष्यति, ठीक है, क्या जोड़ेंगे, इष्यति। तो अपने पास भू पहले ही था, भू तो धातु है ना अपनी, और अपन ने क्या जोड़ा, इष्यति, ठीक है, क्या जोड़ा, इष्यति। अब देखिए किस तरह से बना, भय अपने पास बचा हुआ था, ऊ का क्या बना, वह, ऊ का क्या बना, वह, प्लस इष्यति। भाई अपने पास ये यण संधि से ऊ का वह बन गया ना, ठीक है। अब देखो भय अपने पास बचा हुआ था, ठीक है, वह में ई की मात्रा आ गई, वह में ई की मात्रा आ गई, ओके, और ई खत्म हो गई, बच गया इष्यति, इष्यति अपने पास बच गया, भविष्यति मिल गया आपको, प्रथम पुरुष एक वचन मिल गया, भविष्यति, ठीक है। इसी प्रकार से इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, क्या जोड़ेंगे, इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यत, इष्यत, इष्यामि, इष्यावे, इष्याम, ओके। तो भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामे, ओके, क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके जो बाकी, मुझे नहीं लग रहा कि एक दिन में आप सब कवर कर लेंगे, तो जो आपने पहले का, जैसे कि क्रिया या धातु किसे कहते हैं, कितनी अपन धातुएं अपन जैसे पढ़ चुके, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, दो भेद हैं अर्थ के आधार पे, वचन कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, कौन कौन से लकार हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, और उनको किस लकार किस समय में काम में लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद परस्मैपदी के कुछ मैंने जो धातु रूप चलाए हैं, भू के, लट के, लटके, लंग के और लिट के, इन तीनों को कवर करना नेक्स्ट अपन अगली वीडियो में फिर पढ़ते हैं, एक जो अगली धातुओं के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। जो भी ये तीन हैं, भू धातु के लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, ये तीनों अच्छे से कवर करना है आपको। ये तीनों जैसे अगली वीडियो आने से पहले तीनों को कवर करके रखना है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।